नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने चाह रहे हैं कि क्या हमारे कर्मों का फल मिलता है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए हो सकता है हम इसे 2 पार्ट में बाँट दें। तो चलिए, बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि स्पेशल प्रोडक्ट, कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट आप omcha.com से ले सकते हैं। जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और अभिमंत्रित भी, यदि आप चाहेंगे तो। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, कर्मों का फल सभी को भोगना पड़ता है और इसके क्षमा होने का विधान सत्शास्त्रों में नहीं है। राम, कृष्ण, दयानंद जैसे महापुरुष और महात्मा भी अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के फल भोगने से बचे नहीं थे। रामचंद्र जी के जीवन में आता है कि जब माता सीता को रावण ने हरण कर लिया तो इससे अत्यंत व्यथित हुए। तो इस अवस्था में लक्ष्मण जी को एक स्थान पर कहते हैं कि मैंने पूर्व जन्म में अवश्य ही कुछ अशुभ कर्म किए थे, जिसके कारण मुझे पिता से वनवास मिला और यहाँ भी मेरी पत्नी का अपहरण हो गया। तो इस घटना को प्रायः सभी स्वीकार करते हैं। तो इससे अनुमान होता है कि कर्म की गति को समझना बड़ा ही कठिन है। कर्मों की गति बड़ी गहन होती है। कर्म की गति जानने में देवता भी समर्थ नहीं है, मानव की तो बात ही क्या है। काल के पाश में बंधे हुए समस्त जीव को अपने द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है। मनुष्य कर्म जंजाल में फंसकर मृत्यु को प्राप्त होता है और फिर कर्म फल के भोग के लिए पुनः जन्म धारण करता है। पृथ्वी पर जो मनुष्य देह है उसमें एक सीमा तक ही सुख या दुख भोगने की क्षमता है। जो पुण्य या पाप पृथ्वी पर किसी मनुष्य देह के द्वारा भोगने संभव नहीं है, उनका फल जीव स्वर्ग या नरक में भोगता है। पाप या पुण्य जब इतने रह जाते हैं कि उनका भोग पृथ्वी पर संभव हो, तब वह जीव पृथ्वी पर किसी देह में जन्म लेता है। वैसे तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है, तत्वज्ञानी है और ईश्वर भक्त है, वह सुख दुख को ही अपने कर्मों का फल समझता है और ईश्वर की न्याय व्यवस्था मानकर चुपचाप भोग लेता है, शिकायत नहीं करता। क्योंकि एक तो शिकायत करना एहसान फरामोश होना है। भक्त कभी भगवान से शिकायत नहीं करता, बल्कि हमेशा हर हाल में उससे राजी रहता है, उसके प्रति अहोभाव से भरा हुआ रहता है। सुख मिले तो सुख, दुख मिले तो दुख, सब अपने ही कर्मों का फल मानकर स्वीकार कर लेता है। संत, तपस्वी, महात्मा और सज्जन व्यक्ति इसीलिए तो बड़े सहज भाव से दुख और कष्ट उठा लेते हैं। बहुत से महापुरुष ये भी कहते हैं कि जीवन में यदि कभी छोटा या बड़ा दुख है जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारण समझ में ना आए, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये किसी पूर्व जन्म के कर्मों का या किन्हीं विस्मृत कर्मों का फल हो सकता है, जो परमात्मा की व्यवस्था से हमें मिल रहा है। योगेश्वर श्री कृष्ण तथा ऋषि दयानंद के संघर्षपूर्ण जीवन को देखकर भी लगता है कि इनका जीवन भी अत्यंत संघर्षों और दुखों की छाया से युक्त था। इसके लिए इनका पूर्व जन्म व उसमें किए गए कर्मों को ही स्वीकारना होगा। आर्य समाज में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, धर्मराज मतलब यमराज सभी प्राणियों को उनके पाप पुण्य का फल प्रदान करते हैं, लेकिन जब उनसे कोई गलती हो जाए तो क्या उन्हें माफ़ किया जा सकता है? नहीं, कभी नहीं। एक गलत कर्म से धर्मराज को भी दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। जो हम बोते हैं वही हमें कई गुना होकर वापस मिलता है और प्रकृति की इस व्यवस्था से सुख बांटने पर वो हमें कई गुना होकर वापस मिलता है और दूसरों को दुख देने पर वो कई गुना होकर हमारे पास आता है।
जैसे बिना मांगे दुख मिलता है, वैसे ही बिना प्रयत्न के सुख मिलता है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एक बार की बात है जो विद्वानों ने कही है। प्रसिद्ध नामी डाकू अपने साथियों के साथ एक धनवान व्यक्ति के घर पर डाका डालने गया। अब उस धनवान का घर एक मंदिर के साथ बना हुआ था। सभी डाकू मंदिर में पहुंच गए और सबके पास हथियार थे। रात्रि के समय उस समय मंदिर में कथा चल रही थी। विद्वान उपदेशक कर्मफल सिद्धांत को समझाते हुए शास्त्रीय प्रमाण देकर बता रहे थे कि मनुष्य को जन्म जन्मांतर में किए हुए अपने शुभ और अशुभ कर्मों के फल का अवश्यमेव जो फल है भोगना ही पड़ता है। बिना भोगे कर्म छूटता नहीं। अब इस उपदेश को जब प्रमुख डाकू ने सुना तो अपने गुप्त स्थान से कथा पर आकर बैठ गया। उस डाकू को स्थानीय लोग पहचानते थे, अतः सभी लोग एक एक करके भाग खड़े हुए। कुछ ही देर में ऐसा समय आया कि वक्ता और डाकू के अतिरिक्त कोई नहीं था। डाकू ने वक्ता को कहा कि यदि कोई मनुष्य 1000 अच्छे काम करे और कुछ थोड़े से बुरे काम करे तो क्या फिर भी उसे उन बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा? वक्ता ने निर्भुकता पूर्वक बिना डरे हुए उत्तर दिया कि मनुष्य को अपने प्रत्येक शुभ कर्म का फल सुख के रूप में और प्रत्येक अशुभ और पाप कर्म का फल दुख के रूप में अलग अलग भोगना पड़ता है। बिना भोगे कोई कर्म छूटता व क्षय को प्राप्त नहीं होता। अब इससे उस डाकू का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने चोरी और डाका डालना छोड़ दिया और धर्म की दीक्षा लेकर धर्म का कार्य करने लगा। डाकू रत्नाकर को पाप पुण्य का रहस्य विदित होने पर वो ऋषि वाल्मीकि बन गए। और आप लोग सभी जानते हैं, हो सकता है लोगों को समझाने के लिए कहा गया हो कि भाई वो डाकू थे या जो भी है, पर कर्मफल सिद्धांत का निष्कर्ष ये है कि हम जो भी शुभ और अशुभ कर्म करते हैं इन्हें ही पुण्य और पाप कर्म भी कहा जाता है। एक दिन महाराज धृतराष्ट्र की बारे में आपको बताता हूँ। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए। तो एक दिन महाराज धृतराष्ट्र ने वेद व्यास जी से पूछा, भगवान बड़ा आश्चर्य है कि मेरे 100 पुत्र मेरे सामने मारे गए। मुझे अपने पिछले 100 जन्मों का स्मरण है कि मैंने एक भी पाप नहीं किया है, फिर मेरे 100 पुत्र मेरे सामने मृत्यु को क्यों प्राप्त हुए? वेद व्यास जी कहते हैं, मूर्ख, तू तो जब से सृष्टि बनी है तब से जन्म ले रहा है। उससे पहले के कल्प में तूने क्या किया तुझे क्या पता है? महाराज धृतराष्ट्र के अंतःकरण का अंधेरा छटने लगा और उन्होंने वेदव्यास जी से अपने 100 पुत्रों के मारे जाने का रहस्य बताने की विनती की। तो वेदव्यास जी कहते हैं, 100 जन्मों से पूर्व तुम भारतवर्ष के एक बड़े ही प्रतापी और धार्मिक राजा थे। एक बार मानसरोवर के हंसों के एक दल ने अपने परिवार के साथ रामेश्वरम जाते हुए तुम्हारे बगीचे में बसेरा किया। उसमें से एक हंस की हंसनी गर्भवती थी और प्रसव के समय नजदीक आ रहे थे। उस हंसनी के पति हंस ने तुम्हारे पास आकर विनती की कि राजन, मैं अपनी गर्भवती पत्नी को तुम्हारे बाग में छोड़े जा रहा हूँ। राजा होने के नाते उसकी रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है। और वो हंस रामेश्वरम चला जाता है। कुछ ही समय में उस हंसनी ने 100 बच्चों को जन्म दिया और तुमने उन्हें चुगने के लिए मोती दिया। एक दिन तुम्हारे रसोइये ने एक हंस के बच्चे को पकाकर तुम्हें खिला दिया। तुम्हें मांस बहुत स्वादिष्ट लगा और तुमने बिना विचार किए रसोइये को आज्ञा दी कि इसी प्रकार का मांस प्रतिदिन पकाया जाए। तो तुम ये जो जीव है उसके इतने अधीन हो गए कि तुमने रसोइये से ये भी नहीं पूछा कि किसका मांस है और कहाँ से उसको प्राप्त हुआ है। तुम स्वाद के मोह में इतने अंधे हो गए कि रोज उसी मांस की इच्छा करने लगे। इस प्रकार उस शरणागत हंसनी की मोती चुगने वाले 100 के 100 बच्चों को तुम अकेले खा गए। अब वो हंसनी अकेली रह गई। हंस रामेश्वरम की यात्रा से जब वापस लौटा तो हंसनी से नवजात बच्चों के बारे में पूछा। हंसनी ने उसे अपने बच्चों की मृत्यु के बारे में बताया
तो हंस ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि सब कैसे हुआ। हंस ने कहा कि तुम राजा से ही पूछो। हंस ने राजा के पास जाकर कहा कि तुमने मेरे 100 बच्चों के मांस खा लिए। राजा इस बात से अनभिज्ञ था कि उसे किसका मांस परोसा जा रहा है। उसने रसोइये को बुलाकर पूछा तो रसोइये ने कहा कि महाराज, ये तो आपकी ही आज्ञा थी कि यही मांस प्रतिदिन बनाया करो। राजा धर्मात्मा था, परंतु इस भयंकर पाप से वो घबरा गया। हंस ने राजा को श्राप देते हुए कहा कि तूने अंधे होकर मेरे 100 बच्चों को मरवाया है, तू भी अंधा हो जाएगा और तेरे सामने ही तेरे 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और ये कहकर हंस ने प्राण त्याग दिए। तो वेद व्यास जी ने कहा कि ये जो तुम भोग रहे हो, ये वही भोग रहे हो तुम। तो कर्मफल अटल है, इन्हें बिना भोगे छुटकारा नहीं मिलता। इन्हें बिना भोगे छुटकारा नहीं मिलेगा। तो कष्ट तो मिलेगा यदि आपने अशुभ कर्म किए हैं। दुनिया उन्हें देखकर आश्चर्य करती है, संतों को, कि भाई ऐसा संत महात्मा या सज्जन व्यक्ति भी इतना कष्ट कैसे उठाते हैं, क्यों उठा रहे हैं। तो ऐसे भविष्य वक्ता थे जो सबका सही भविष्य बताते थे। 2 मित्र उनसे अपना भविष्य पूछने गए। तो एक से उन्होंने कहा कि 1 महीने बाद मृत्यु हो जाएगी और दूसरे से कहा कि 1 महीने बाद राजा बनोगे। दोनों बड़ा विश्वास लेकर घर लौट आए। जिसे मरना था उसने अपने को सत्कर्मों से लगा दिया, पुण्य परमार्थ में निरत रहने लगा ताकि अगले जन्म में काम आए। दूसरे ने सोचा कि जब कुछ ही दिनों में राजा बनना है तो जो हाथ में है उसे मौज से क्यों न उड़ाएं। वह अहंकार के भाव से मदिरा पीने लगा। महीना बीत गया। एक के पैर में चोट लगी और मरहम पट्टी से अच्छी हो गई। दूसरों को स्वर्ण मुद्राओं की थैली रास्ते पर पड़ी मिली, पर वो भी मदिरापान में खर्च हो गए। महीने भर बीतने बाद वो ज्यों का त्यों थे। कारण पूछने के लिए भविष्यवक्ता के पास फिर दोनों आए। उन्होंने कहा, कर्म से प्रारब्ध बदल सकता है। पुण्यात्मा ने सत्य कर्मरत होकर मृत्यु की विषमता को चोट के हल्के रूप में बदल डाली और राज्य पाने वाले ने मदिरापान करके स्वर्ण मुद्राओं में घटाकर समाप्त कर दिया। तो भाग्य विधान है तो उसे कर्म द्वारा बदला भी जा सकता है। तो आपको कर्म अच्छे करने हैं। ऋषि दयानंद ने इसे ही आर्य समाज का चतुर्थ नियम भी बनाया है। नियम है सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। हमें मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए वेद, उपनिषद, दर्शन, प्रक्षेप सहित हमें क्या करना चाहिए? वेद, उपनिषद, दर्शन, प्रक्षेप रहित मनुस्मृति सहित अनिवार्य रूप से ऋषि दयानंद कृत सत्यार्थ प्रकाश, आप ऋग्वेद, इन सब ग्रंथों को बार बार अध्ययन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। तो कर्मफल अटल है, इन्हें भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता। हम अपने सुख दुख सौभाग्य दुर्भाग्य के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। इसके लिए विधाता या अन्य किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।